प्रतियोगी तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। राजस्थान के 19 जिले, यूं तो राजस्थान के लिए सौगात बताई जाती है। यदि आप इसको जन व्यू से देखें, जनता के व्यू से देखें और जनता के फायदे के व्यू से देखें तो वाकई में जनता को इससे फायदे होने वाले हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को गंभीर टेंशन है, नुकसान उनको नहीं होगा, जबकि राजस्थान में इससे भर्तियां निकलेगी, लेकिन अभी वो एक गंभीर तनाव के अंदर है। जो विद्यार्थी नए कंपटीशन के अंदर इस बार जो आए हैं या जिन्होंने 12th किया, ग्रेजुएशन करके जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्रेश होंगे। बिल्कुल उनके लिए तो बिल्कुल जो कुछ भी था 33 पढ़ने, 19 पढ़ने, 29 पढ़ने, 30 पढ़ने, सारे पढ़ने थे उनको तो। लेकिन जो विद्यार्थी पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, कई साल से तैयारी कर रहा है और बिल्कुल एंडिंग मोड पे था, बस इस बार हो जाए, इस बार हो जाए, अब वो सोचे सर 10 साल मैंने 5 साल 4 साल ये पढ़ा और लास्ट टाइम में अब जाके मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा चिंता का विषय वहां पर बना हुआ था। लेकिन देखिए 19 जो नए जिले बने हैं, टोटल 50 जो हो गए, इन जिलों से हमारे राजस्थान में जनता के व्यू से देखा जाए तो वास्तव में आम जनता को इससे सुख सुविधाएं मिलेगी, हर तरीके से सुविधा इसमें मिलने वाली है। जो कंपटीशन विद्यार्थी है उनको लेकर मैं आज का पॉइंट लेने जा रहा हूं कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे और कैसे नहीं आएंगे। नवज्योति समाचार पत्र ने भी इस मुद्दे को हाईलाइट किया। नवज्योति समाचार पत्र के माध्यम से मैंने कुछ सवालात भी तैयार किए थे और उनको देखा भी था। कुछ विशेषज्ञों की भी रिपोर्ट यहां पर बीच में रखी गई थी, 4 विशेषज्ञों ने अपने मत भी यहां पर दिए हैं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए आज का ये पॉइंट आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं कि क्या पेपर में आ सकता है और क्या नहीं आएगा। अभी तक कोई मैपिंग और कोई डाटा जारी नहीं हुआ है, सब कुछ अनुमानित है, सब कुछ ये सब प्राइवेट संस्थाएं और जो अपने आप में विशेषज्ञ है वो अपने जो भी डिजिटल शिक्षा के अनुरूप जो हो पा रहा है उसके माध्यम से उन्होंने अपने तरीके से सब कुछ तैयार किया है। पहले तो अभी राजस्थान जीके के राजस्थान के कई मैप चल रहे हैं, वो सब अपने अनुमानित मैप है, वो सब ने अपने अपने तरीके से अब कोई अनुमान लगा रहा है। जैसे मान लीजिए अभी आप राजस्थान देख पा रहे हो, अब किसी ने कहा कि राजस्थान में अनूपगढ़ जिला बना है, अब वो यदि मैप पे अनूपगढ़ डालेगा ना तो आपको मैप अनूपगढ़ का इतना सा बना के देगा, वो इतना सा बना के देगा अनूपगढ़ का। लेकिन एक्चुअलिटी कुछ और है। अनूपगढ़ अकेला अनूपगढ़ नहीं है, वो गूगल आपको अनूपगढ़ तहसील का एक मैप देगा जो कभी गंगानगर की हुआ करती थी, लेकिन अब इसका मैप, इसमें रायसिंह नगर भी है, इसमें खाजूवाड़ा भी है, इसमें छत्तरगढ़ भी है ना। तो ये पूरा मिलाने के बाद अनूपगढ़ है। एक तो ये बात आप समझिए, इसलिए मैप आपके प्रॉपर गलत रहेंगे। इसलिए कोई भी मैप अभी एक बार प्रमाणित नहीं है, तथ्यों पर आधारित नहीं है, ठीक है। अनुमानित जो भी पेपर में क्या आएगा बात है ये। देखो मैपिंग डेटा जारी हुए नहीं, कम से कम 1 साल के लिए अभ्यर्थना इसके लिए लगाई गई है। नवज्योति के द्वारा भी लगाई है, विद्यार्थियों ने भी इससे अपील की है, कुछ विशेषज्ञों ने भी, और हम भी सरकार से अपील कर चुके हैं और जो इसके लिए होना चाहिए वो कार्य कर दिया है। आने वाले 1 साल तक सामान्य रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे जो करंट अफेयर वगैरह के होते हैं। अब आपके सवाल ये है, ज्यादातर जो विद्यार्थी भी पूछ रहे हैं खनिज का क्या होगा, वो क्या होगा, क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे। व्हाट्सएप फिलहाल जो रात से भरा पड़ा है वो इन्हीं सवाल से भरे पड़े। ज्यादातर विद्यार्थियों के सवाल है करंट अफेयर आएगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। उन सभी सवालात का यहां पर आप सबके लिए जवाब है, क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। एक तो करंट अफेयर के तौर पे राजस्थान जी के आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर के तौर पे संभागीय परिवर्तन, पहले 7 संभाग थे, अब 10 संभाग हो गए, 7 से 10 संभाग। विशेष परिवर्तन, कितने कितने जिलों से मिलकर संभाग बना है। नवीनतम बना संभाग, जैसे कि आपका सीकर संभाग है, इस तरह से नवीनतम बने संभागों के बारे में बताना है। संभागों के कितने कितने उसमें जिले आ रहे हैं, सर्वाधिक जिले कौन से नहीं है। एक तो संभागीय विशेष परिवर्तन होंगे। जिलों में विभाजन संबंधी सवाल पूछे जाएंगे कि जैसे पूछेगा सलूम्बर जिला निम्न में से किस जिले से अलग होकर बना है, इस तरह का सवाल बनेगा। या पूछेगा कुचाम डीडवाना जिला जो बना है किससे होके बना, अलग होके बना है। खेड़थल तिजारा जो बना है वो किससे अलग होके बना है। और कोटपुतली बहरोड के बारे में पूछेगा किससे अलग होके बने हैं। या नीम का थाना किस जिले से अलग होकर बना है। फ्रेश विद्यार्थी के लिए जो तैयारी कर रहा है उसके लिए बड़ा भयंकर भारी सवाल है। इस तरह के सवाल इसके अंदर पूछे जाएंगे। उपखंड व तहसील संबंधित अपडेट आपको रखनी होगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि सांचौर और उसके साथ किसी जो आसपास की तहसील है भिनमाल, इन सबको मिलाकर कौन सा जिला बनाया गया है। खाजूवाला, छत्तरगढ़, अनूपगढ़, रायसिंह को मिलाकर कौन सा जिला बनाया गया है। इस तरह के सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक तो बिल्कुल सिंपल सवाल है,
यानी ज्यादा नहीं, मात्र आप 2 या 3 दिन के अंदर ये बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अब जो विद्यार्थी आप ग्रेड को लेकर थे, आरएस को लेकर थे, बिल्कुल नो टेंशन नो फिक्र हो जाओ। यानी आने वाले 1 साल के कोई टेंशन नहीं। और वेंटेज भी जो होगा ना करंट अफेयर का, जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग, जहां तक मेरा मानना है, हम इसके लिए अभ्यर्थना भी लगाएंगे और भी हमारा प्रयास रहेगा, वो मात्र 5% रहेगा, इसको ज्यादा रहेगा भी नहीं। और वो अपडेट जो होगा इसमें से होगा। तो सामान्य जानकारी होगी, बहुत सो करंट के तौर पे पूछ लेगा। कोई 2-5 स्थान है आपके संशोधन जो हुआ है, बड़े जिले छोटे जिले में थोड़ा बहुत हुआ है, तो करंट संबंधी जो बातें हैं ना वही पूछी जाएगी। थोड़ी बहुत बाउंड्री वगैरह राजस्थान की कवर हुई है, या थोड़ा राजनीतिक स्तर पर इस मामले को उठा लिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन तो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और अब क्या नहीं पूछे जाएंगे? मैपिंग डेटा जारी नहीं हुए, इसलिए कृषि, पशुपालन, वन संपदा, जनसंख्या, खनिज, उद्योग है, ऊर्जा है, नदी है, नाले है, संप्रदाय है, संत है, उनकी लोकेशंस है। यानी संप्रदाय, पुरातत्व स्थान, जो जितने भी चेंज हो गए उनकी लोकेशन को लेकर भी जितने भी आपके सवाल बनने वाले हैं, लोकेशन को लेकर वो भी 1 साल 1.5 साल के लिए रोकने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैपिंग डेटा भी जारी नहीं हुए सरकार के खुद के पास में। ये घोषणा से 5 महीने के पहले की है, अभी तक अगस्त आ चुका है, इनके पास खुद के पास एक सरकारी मानचित्र जारी नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं हमारी राजस्थान की सरकार कितनी तत्पर है। आए दिन हमारे यहाँ पर सैकड़ों हजारों एड लग जाती है, मैप फ्लैग सब लगते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान के ऑथेंटिक मैप जारी होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सरकार बिजी बहुत है। अभी सिलेंडर देने पड़ते हैं, राहत कैंप चल रहे हैं, फलानी योजना चल रही है, योजनाएं चल रही है, बसों पे एड लगानी होती है, फलानी विभिन्न योजनाएं होती है। सरकार एक बार बिजी है, मैप बनाने को टाइम नहीं है। जब भी इनको टाइम मिलेगा, 1.5 साल में चुनावी दौर चल रहा है, तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो टाइम मिलने के साथ ही डेटा जारी होंगे, कम से कम साल भर का टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इसके अंदर चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। कृषि, पशुपालन, वन संपदा, जनसंख्या वितरण वगैरह है, आप पहले की डेटा पढ़े। और मेरा यह मानना है कि जहां तक मुझे लगता है कि आप हिस्ट्री और जो कल्चर के विशेष टॉपिक है, जिसमें वाद्य यंत्र, आभूषण, ज्वेलरी वगैरह जो टॉपिक है, उन पे फोकस ज्यादा करना, क्योंकि एग्जामिनर का फोकस भी वहां रहेगा। क्योंकि एग्जामिनर खुद नहीं चाहता है, एग्जाम संस्था एजेंसी खुद नहीं चाहती है कि क्वेश्चन पे आपत्ति लगे, परिवर्तन हो, मुद्दा कोर्ट तक जाए, ऐसा खुद वो नहीं चाहते। इसलिए टॉपिक में क्वेश्चन वहीं से आएंगे जहां से ज्यादा बदलाव की बात नहीं है। अब मीरा भाई है, वो जब से मीरा जन्मी, मेड़ थे, प्रणाईगढ़, चित्तौड़, अब तक आज तक उनकी लोकेशन 3 बार चेंज हो गई है। लैला मजनू बार बार वो चेंज नहीं हो रही, लोकेशन उनकी चेंज होती जा रही है ना। तो अब गोगा जी की ऑलरेडी चेंज होती जा रही है। अब जिले बदलते रहते हैं, पेपर में प्रश्न भी बदलते रहेंगे, तो आप चिंता ना करें और विशेष रूप से इस बातों का ध्यान रखें। ये रहेगा, विद्यार्थी को तनाव नहीं लेना है। आपसे ज्यादा तनाव तो यार ये जिस दिन जिलों की घोषणा हुई थी ना, उस दिन एक दिन तो खाना नहीं पाया था, ऐसी हालत हो गई थी। अब क्या करेंगे भाई साहब, कितना लंबा टाइम था विद्यार्थियों के साथ में, इतना कलेक्शन, ये इतना सारा, इतने क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन तैयार किए हुए, सारे हमारे लिए जीरो हो जाएंगे। सारा डेटा तैयार करना पड़ेगा, कितना कितना कंटेंट है, सारा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कुछ तो रद्दी बन जाएगा बिल्कुल ही। तो इसलिए तो टेंशन मैं नहीं ले रहा, इतने गुरुजन आपके सब साथ में है। कितने देखिए आप, पूरी मीडिया भरी पड़ी है, सब यूट्यूबर, सब गुरुजी आपके साथ हैं। कुछ जिला दर्शन मैं करवाऊंगा, मैं फलाना मैं कराऊंगा, कल्चर मैं कराऊंगा, ज्योग्राफी मैं कराऊंगा, बहा देंगे नदियां, झीलें कर देंगे, आपके 4 पहिया नदियों में बहेगी, आप टेंशन मत लो उसके लिए। आसपास आपके मानसून चलेगा, ऐसे बैठोगे बाहर, खिड़की से बाहर निकलोगे तो ऐसे हिंद महासागरीय मानसून फुहार मार के जाएगा। चिंता ना करो बिल्कुल भी, सब काम बढ़िया होगा। विद्यार्थी वो तनाव में, जिस प्रकार मैंने मैसेज देखे हैं, लगभग सारे विद्यार्थी ऐसे इमोजी भेजते गंदे गंदे रोने वाले, ऐसे मत भेजा करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको बता दी बड़ी बड़ी बात ये है ध्यान देने वाली। ठीक है दोस्तों, बिंदास रहो, मस्त रहो, जो चेंज हुआ है 5-7 दिन में सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।